फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। आइए हम संधि पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जो संधि के भेद का पहला भेद था, यानी स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं कि दो होते हैं हमारे वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन, जिससे मात्राएं बनती हैं। यानी अ से लेकर अ आ ई उ जो हैं वह हमारे स्वर होते हैं, और क ख ग घ ङ जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो यह हमारा स्वर और व्यंजन होता है। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के परिभाषा होता है, दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा एक है, दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं। यह तो आपका हो गया पहले तरीका। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। स्वर यानी अ आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ के सामने, यानी स्वर, ये सब स्वर हैं। स्वर अ आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ के सामने कोई स्वर आने पर, यानी अगर अ के सामने फिर अ आया, या अ के सामने ई आया या उ आया, ये सब स्वर हैं। तो स्वर के सामने स्वर आने पर इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे। उदाहरण में है हिम या विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर हो जाता है विद्यालय। अब यहाँ स्वर के सामने स्वर आया, यानी विद्या में आपका आया आ प्लस, और इसके सामने भी आ आया, यानी स्वर के सामने स्वर आया। या दो स्वरों के मेल से, यानी यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, दोनों स्वर के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं, यानी स्वर संधि कहते हैं। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हो गया। तो इसमें आ और इसमें आ, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वरों का मेल हुआ तो दोनों स्वर मिलकर के बड़ा आ बन गए। बड़ा आ का मात्रा आपका ये वाला है। आगे और उदाहरण देख लीजिए। विद्या धन अर्थी है, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो गया। इसमें भी आपका स्वर के सामने स्वर आ रहा है,
या इसमें भी दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, यानी विद्या, तो यहाँ आ हो गया और यहाँ अ हो गया, बराबर दोनों मिल करके आ बन गए। आ आप जानते हैं ये वाला मात्रा है, विद्यार्थी हो गया। इसी तरह से है अगला नर धन इंद्र, बराबर हो गया नरेंद्र, बराबर हो गया नरेंद्र। इसमें भी आपका नर यानी कि अ आ गया, अ ई से मिल रहा है, यानी एक स्वर के सामने दूसरा स्वर आ गया, तो नर के अ के सामने ई आ गया, तो दोनों मिल करके ए बन गए। ए का मात्रा आप जानते हैं ये वाला हो गया। फिर इसी तरह से नर धन ईस, तो नर धन ईस हो गया, बराबर हो गया नरेश। नरेश में भी नर में अ आ गया प्लस बड़ी ई आ गई, यानी एक स्वर दूसरे स्वर से फिर मिल रहा है, तो बराबर हो गया ए, या ए हो गया एक मात्रा वाला नरेश हो गया। इसी तरह से देश धन उद्धार, बराबर हो गया देशोद्धार, देशोद्धार, यानी देश और उद्धार हो गया। तो देश में आपका मिल गया स्वर अ और उद्धार में मिल गया उ, यानी अ और उ दोनों मिल करके बन गए ओ, बराबर हो गया है ओ की मात्रा ये वाली। तो देश और उद्धार यानी देशोद्धार हो गया। अब आइए चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला है राज धन ऋषि, राज धन ऋषि, बराबर हो गया राज ऋषि, राजर्षि हो जाएगा, ऋषि यह हो गया। इसमें भी अ मिल रहा है और दूसरा स्वर मिल रहा है इसमें री, बराबर दोनों को मिल करके हो जाएंगे अर, ये अर हो गया। तो इस तरह से इसमें राज ऋषि हो गया। अब इसी तरह से आप देख लीजिए लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी हो गया, यह बराबर हो गया लघुर्मी। इसमें भी आपका ऊ मिला और बड़ाऊ मिल गया, तो बराबर हो गया बड़ाऊ। एक और देख लीजिए इसमें बधू धन उत्सव, उत्सव, बधू धन उत्सव, बराबर हो गया बधूत्सव। इसमें भी आपका बड़ाऊ मिला, बड़ाऊ और छोटाऊ दोनों मिलकर के हो गए बड़ाऊ, बराबर बड़ाऊ मात्रा। इस तरह से यह हमारा हो गया स्वर संधि। स्वर संधि के अब कुछ भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद आइए हम देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वैसे तो 2 भेद और बढ़ जाते हैं, लेकिन वो संस्कृत में बढ़ते हैं, यहाँ हम हिंदी में केवल 5 ही भेद पढ़ते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा यण संधि, चौथा हो जाएगा यण संधि या यण स्वर संधि कह दीजिए, और 5वां हो जाएगा अयादि स्वर संधि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग चलेंगे दीर्घ स्वर संधि पर, एक एक का हम एक एक दिन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे ताकि भूलें न, और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या पूरे
विद्यार्थी जीवन में यह उपयोगी रहेगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।